हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडिट स्विंग टूल के बारे में जानेंगे। अभी तक सिलाइयाँ तो हम सभी कर चुके हैं, पर उन सिलाइयों को कैसे बदलना है, उनमें कैसे चेंजेस लाने हैं, वो हमने अभी तक नहीं सीखा है। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी एक पुरानी फाइल खोल ली है जिस पे हम आज ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने अवतार को हाइड कर लेती हूँ शिफ्ट A प्रेस करके। अब हम अपने केवल एक पीस को इस वाले पैटर्न से अलग कर लेंगे जिस पे हम सारी सिलाइयाँ देख सकेंगे। आपको इसकी तीनों तरफ की सिलाइयाँ दिख रही हैं। हम इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। अब अपना एडिट स्विंग टूल सिलेक्ट कीजिए। इसका शॉर्टकट है B, तो आप अपने कीबोर्ड पे B भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप B प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे या ये टूल सिलेक्ट करेंगे तो आपके सारे पैटर्न की सिलाइयाँ आपको दिखने लग जाएंगी। आप देख सकते हैं उन सबके अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम किसी भी एक सिलाई को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके के कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सेलेक्ट ऑल विथ सेम प्रॉपर्टीज, फोल्ड स्ट्रेंथ, फोल्ड एंगल। तो जिन भी सिलाइयों की सेम फोल्ड एंगल होगा या सेम फोल्ड स्ट्रेंथ होगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे इसके थ्रू। तो हम फोल्ड एंगल एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए हमारी सारी सिलाइयों के इस समय फोल्ड एंगल सेम है, तो इसलिए इस समय हमारी सारी सिलाइयाँ सिलेक्ट हो चुकी हैं। हम इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन है फोल्ड स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग कई बार होता है कि हम सिलाई कर रहे होते हैं अपने पैटर्न की और वो उल्टी हो जाती है। इस वाली सिलाई को हम डिलीट कर लेते हैं। या तो इस तरीके से डिलीट स्विंग कर दीजिए या अपने कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस कीजिए। अब मैं इस वाले सेगमेंट की सिलाई कर रही हूँ और गलती से मेरी स्विंग इस तरीके से उल्टी हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ क्रिस क्रॉस हो गया है, मतलब हमारी स्विंग जो है वो पलट जाएगी। या तो हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें एडिट स्विंग टूल पे जाना पड़ेगा और फिर वापस अपने सेगमेंट टूल पे आके फिर से सिलाई करनी पड़ेगी। या हम अपने एडिट स्विंग टूल को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके रिवर्स स्विंग कर सकते हैं और हमारी सिलाई जो है वो वापस से सीधी हो जाएगी। हमें वो वाले स्टेप वापस से दोहराने नहीं पड़ेंगे, पहले डिलीट करो और फिर से सेगमेंट स्विंग करो। हमने डायरेक्ट उसी सिलाई को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी सिलाई में चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है डिलीट स्विंग, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हमारी नॉर्मल एडिट टूल में भी यही ऑप्शन है, पर इसमें ये फ़र्क है कि हम केवल एक सिलाई को, एक लाइन को सिलेक्ट करके उस पैटर्न को आपस में मर्ज कर सकते हैं। एडिट टूल में कुछ इस तरीके से होता था। और इस वाले टूल में आप केवल इस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन आपका वही है मर्ज, पर बस करने के तरीके में थोड़ा सा फ़र्क है। हम इसको वापस कर लेते हैं Ctrl+Z करते हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऐड पॉइंट टू पैटर्न ऑन स्टार्ट और ऐड पॉइंट टू पैटर्न ऑन एंड। ये वाले ऑप्शंस मैंने अभी तक इनका कोई भी यूज़ मुझे समझ नहीं आया है, पर अगर आप में से किसी को भी ये ऑप्शंस का यूज़ पता हो तो हम सबके साथ ज़रूर बांटिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ऐड सीम लाइन टॉप स्टिच। इससे जो हमने टॉप स्टिच देखे थे ऑप्शंस में, वो वाले टॉप स्टिच हम यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं बिना इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अभी आपको कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर जैसे ही हम अपने टॉप स्टिच का कलर यहाँ से बदल लेंगे
हम इसको ब्लैक कर लेते हैं जिससे ये आपको अच्छे से दिख पाए। देखिए ब्लैक करते ही यहाँ पे एक लाइन दिखाई देने लग गई है। हम इसमें और जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी सिलाई की एक लाइन थी। इस तरीके से आप अपने सारे पैटर्न पे टॉप स्टिच डाल सकते हैं, या आपको जहाँ भी टॉप स्टिच डालना हो आप वहाँ डाल सकते हैं। आपको बार बार ये वाला टूल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डीएक्टिवेट स्विंग। ये वाला ऑप्शन हमारी एक पर्टिकुलर स्विंग को जिसे हमने सिलेक्ट कर रखा है उसको डीएक्टिवेट करने में काम आती है। अभी तक आपने देखा था डीएक्टिवेट पैटर्न विद स्विंग, जिसका लिंक आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। पर ये वाला ऑप्शन केवल किसी भी पैटर्न की एक सिलाई को या जिस सिलाई को आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको डीएक्टिवेट करने में काम करती है। इसलिए आप देख सकते हैं साथ में सिलेक्टेड भी लिखा हुआ है। हम इसको ऑन करेंगे। मैंने आपको बताया था वाइट मतलब डीएक्टिवेट, तो अगर आप इसको सिमुलेट करेंगे तो अब ये पैटर्न सिलेगा ज़रूर, पर ये यहाँ से ओपन रहेगा। देखिए हमारी सिलाई के निशान आपको दिखेंगे पर वो वहाँ से सिलेगा नहीं। हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, फिर से अपना एडिट स्विंग टूल इसको सिलेक्ट करते हुए देखिए फिर से आपको एक्टिवेट का ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि आपने डीएक्टिवेट कर रखा था। एक्टिवेट, इसका कलर वापस आ गया है तो अब ये एक्टिवेटेड है। आपकी सिलाई वापस जैसी हो गई है। हम वापस कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है हाइड स्विंग। अगर आपको ये सिलाइयों के निशान काम करने में दिक्कत कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया से वो दिक्कत कर रहे हैं जैसे ये, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को बंद कर सकते हैं। ये फ़िलहाल केवल हाइड है, ये गायब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिलाई वहाँ से चली गई है। आपकी सिलाई ऑन है, बस उसकी लाइंस आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। हम इसको जैसे ही सिमुलेट करेंगे तो ये यहाँ से भी सिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी सिलाई ही हट चुकी है यहाँ से। ऐसा करने के बाद हो सकता है कि आपको आपकी सिलाई दिखाई ही ना दे और ना ही वो लाइन सिलेक्ट हो, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी दूसरी सिलाई पे सिलेक्ट कीजिए और शो स्विंग कर दीजिए। इससे आपकी जो भी छुपी हुई सिलाइयाँ हैं जिन्हें आपने हाइड कर दिया था वो वापस आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से। देखिए आपकी सिलाई वापस आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलाइयाँ केवल आपको नॉर्मल काम करते हुए दिक्कत ना करें और स्विंग टूल, जब आप एडिट स्विंग टूल या कोई और स्विंग टूल यूज़ कर रहे हैं तब दिखाई दें, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अपने 3D पैनल में जाइए और शो थ्रेड्स, इसको आप ऑफ कर दीजिए। फ़िलहाल आपको देखिए केवल आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की सिलाई है या इस वाले लाइन को यहाँ से सिला जा रहा है, पर कोई भी सिलाई की लाइन नहीं है क्योंकि आपने वो जो सिलाई के धागे थे उनको आपने हाइड कर दिया है। अगर आप अपने स्विंग टूल से बाहर जाएंगे, एडिट स्विंग टूल से बाहर जाएंगे, तो आपकी वो लाइंस भी गायब हो जाएंगी जो आपको पहले दिख रही थी। तो आप इस तरीके से अपनी सारी सिलाइयों को छुपा सकते हैं या दिखा सकते हैं। आज की हमारी क्लास बस इतनी ही थी। अगली क्लास में आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।